बीजल जोशी रेप और मर्डर केस। नववर्ष की रात अहमदाबाद के एक हाई प्रोफाइल क्लब से जहां न्यू ईयर पार्टी चल रही है, रंगीन रोशनी, तेज संगीत और हंसी ठिठोली का माहौल है। बीजल जोशी एक 22 वर्षीय लड़की अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची है। बीजल मुस्कुराते हुए कहती है कि ये रात तो वाकई शानदार है, नए साल की शुरुआत इतनी मजेदार हो तो पूरा साल अच्छा बीतेगा। बीजल के दोस्त हंसी खुशी में पार्टी का आनंद ले रहे हैं। तभी बीजल का सामना कुछ लड़कों से होता है जो उसे गलत नियत से देख रहे हैं। एक लड़का व्यंग्यात्मक अंदाज में कहता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, अकेले ही पार्टी कर रही हो। बीजल बेचैनी से कहती है कि नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। लड़का और उसके साथी बीजल के आसपास मंडराने लगते हैं। बीजल का दोस्त उसे देखकर चिंतित हो जाता है और उसे घर जाने का सुझाव देता है। बीजल सहमत हो जाती है और अपने दोस्तों से विदा लेती है। रास्ते में बीजल अकेले टैक्सी लेने के लिए क्लब से बाहर आती है। तभी वही लड़के उसे घेर लेते हैं और जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में खींच लेते हैं। बीजल चीखने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे मुंह बंद कर देते हैं और गाड़ी तेजी से एक सुनसान इलाके की तरफ ले जाते हैं। बीजल डरी हुई लेकिन मजबूत कहती है कि मुझे छोड़ दो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। लड़का हंसते हुए कहता है, चुप रहो, तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए तो यही अंजाम होता है। लड़के बीजल के साथ बुरी तरह से मारपीट करते हैं और फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। बीजल की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। वे उसे बुरी हालत में सड़क पर फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह का वक्त, एक राहगीर बीजल को सड़क पर बेहोश और घायल अवस्था में देखता है। वह तुरंत पुलिस को सूचित करता है। बीजल को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। पुलिस इंस्पेक्टर कर्मचारियों से कहता है, ये बेहद गंभीर मामला है, हमें हर सुराग की जांच करनी होगी और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। बीजल के परिवार वाले अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि बीजल अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पुलिस दबाव में आकर तेजी से जांच शुरू करती है। बीजल की दोस्तों से पूछताछ होती है और गाड़ी का सुराग मिलता है और अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा है। बीजल की मां फूट फूट कर रो रही है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। बीजल की मां आंसुओं में डूबी कहती है, मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, हमें न्याय चाहिए। पुलिस जांच के दौरान गाड़ी का पता लगा लेती है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जनता में इस घटना को लेकर गुस्सा फूट पड़ता है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं और फिर कोर्ट में केस की सुनवाई होती है। बीजल के दोस्तों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट्स और सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया जाता है। जज गंभीर आवाज में कहते हैं कि यह अदालत आरोपियों को दोषी पाती है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। न्याय की जीत हुई है। कोर्ट के बाहर बीजल की मां खड़ी होती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू न्याय पाने के हैं। बीजल की मां धीरे से कहती है कि बीजल, मेरी बच्ची, तुम्हें इंसाफ मिल गया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ट्रू क्राइम फाइल।